जितने ये लोग कुर्सी में है ये लोग भी मरेंगे। हम लोग स्टेज में क्या हम लोग नहीं मरेंगे? हम लोग भी मरेंगे। वो लोग खड़ा है वो लोग भी मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा। क्या लगता है सबको दुनिया छोड़ना है? आज का चचा भतीजा, अगर भतीजा खैनी बना रहा, चचा पूछ रहा काची बना रहा, बोल खैनी, बोल थोड़ा बढ़ा के, थोड़ा बढ़ा के। ये हाल हो गई, हमारे कौम की इज्जत हो गई। जहाँ मौलाना जरूरत है वहाँ समाज में नेता भी बनो। नेता हर जगह मौलाना काम नहीं आएगा, समाज में नेता होना बहुत जरूरी है इस दौर में। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। अगर हम लोग को थाना ले जाएगा 3 महीना और अंदर कर देगा, क्योंकि हम लोग का काम थाना नहीं, हम लोग का काम मदरसा है, मस्जिद है, मदरसा मिलाद जलसा है। और अगर कहीं कोई नेता से अगर जनाजा पढ़वा दे, हो सकता है मुर्दा उठ के खड़ा हो, क्योंकि नेता काम जनाजा पढ़ाना नहीं, उसका काम थाना है, कोर्ट कचहरी है। तो सबका अलग अलग डिपार्ट है। 8 साल का लड़का मोबाइल में पागल है पबजी, 12 साल का लड़का है वो फ्री फायर, 13 साल का लड़का है वो यूट्यूब, 14 साल है इंस्टाग्राम, 15 साल में जवान, 16 साल में दीवाना, 18 साल में मजनू, 19 साल में घर से बाहर, 19 साल में घर से बाहर। पूरे गांव सो गया है, जवान जवान लड़का घूम रहा है। अरे नींद सोया नहीं, लाइन नहीं है हजरत, नींद नहीं आ रही है, और मोबाइल लेके हाँ हाँ हेलो, हाँ हेलो, हाँ खाना खाए है, खाए कि नहीं खाए है, सो गए है, गुड नाइट, गुड 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 नाइट गुड। कहाँ फोन कर रहा है? हाँ बेटा इतनी रात में कहाँ बात करता है? हजरत आप नहीं जानिएगा, आप सोइए न हजरत, ये पर्सनल बात। इतना लड़का बिगड़ा है हजरत, क्या लग रहा है आपको? गर्दन में चेन, हाथ में काड़ा, बाल है खड़ा, चक्कर लगा रहा है। बोले इस्लाम खतरे में है, बोले इस्लाम नहीं तेरा बेटा खतरा। सोच रहा है लड़की, अच्छा लड़का छोड़ो, लड़की लोग मोबाइल, खेत जा रही मोबाइल लेके, तो मोबाइल का खेत में क्या काम? खेत में मोबाइल, वहां तुम खेती बाड़ी धान रोपने गई है, या वहां माँ बाप जाओ वहां टावर नहीं। किसी का फोन आया, माँ ने पूछ लिया अरे किसका फोन था, कहाँ टावर है? और खेतवा तरफ जाके गछा पास बैठ के वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा। बेटियों को मोबाइल से रोक लो, वरना आज के नमाजी नमाज पढ़ने जाने का तब न, झूठे मूठे जुमा के दिन जाके अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम अली बाता से भेंटे नहीं, हम पारा कभी खोलबे नहीं किया, असलन कुरान कभी देखा नहीं, संदर कुरान कभी छुआ नहीं, कुरान कभी पढ़ा नहीं, मदरसा में कभी घुसा नहीं, मस्जिद में कभी बैठा नहीं, मौलाना पास कभी आया नहीं, तो बगैर पढ़े नमाज पढ़ कैसे लेते हो? आप लोग आदमी नहीं, पक्का जिन्नात। ये लोग सब जीन बैठा हुआ है। ये लोग को जुमा के दिन देखना नाटक, रे बाप, वो टोपी कुर्ता पजामा, वो इतर 96 लगता है जिन्नात घूम रहा है मस्जिद। अरे नमाज के लिए नियत कर देगा तो लगता है 1.5 पारा पढ़िए रुकू करेगा, और जब सलाम फिरेगा लगता मक्का देख रहा है, ऐसे घुमाएगा। मेरे दोस्त खुद सीने पे हाथ रख के सोचो कि मेरी नमाज कैसी हो रही है। न तहियात का पता, न दुरूद शरीफ का पता, न सूरह फातिहा याद है, न कुछ सूरतें याद है, न रुकू के तरीका, न सजदे का ज्ञान है, न फराज गुस्ल है, न फराज वजू है। इसीलिए छोटे छोटे बच्चे, मोहब्बत बाप बेटा देखना हो तो करबला देख लो, चचा भतीजे की मोहब्बत करबला देख लो, शोहर बीवी का प्रेम करबला देख लो, मामा भांजे के भाभी और ननद की प्रेम करबला देख लो, नमाज करबला देखो, सजदा देखना हो करबला देखो, तिलावत देखना हो करबला देखो, इबादत देखना हो करबला देख लो, क़याम देखना हो करबला देख लो। जानी पूरी जिंदगी गुजारने का अगर तरीका सीखना हो तो करबला देखो। आज का चचा भतीजा इमाम हुसैन चचा है, कासिम भतीजा है, चचा के ऊपर जान देने के लिए तैयार। आज का चचा भतीजा, अगर भतीजा खैनी बना रहा, चचा पूछ रहा काची बना रहा, बोल खैनी, बोल थोड़ा बढ़ा के, थोड़ा बढ़ा के। ये हाल हो गई, हमारे कौम की इज्जत हो गई। आज एक बाप के सामने बेटा गुटका पुड़िया खा रहा है, कोई गम नहीं। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग मोहल्ले में बैठे रहते, कोई इज्जत नहीं। यानी करबला में देख
दास्तान नहीं, कहानी नहीं। करबला रोने का नाम नहीं, गम का नाम नहीं, आंसू का नाम नहीं, कपड़ा फाड़ने का नाम, सीना पीटने का नाम नहीं, गम में डूबने का नाम नहीं। करबला हौसले का नाम है, करबला हिम्मत के नाम है, करबला बहादुरी का नाम है, करबला जवामर्दी का नाम है। एक तरफ 22,000, एक तरफ 72, पूरी दुनिया ने देखा जुल्म करने वालों यजीदियों का नामो निशान करबला से मिट गया। सब्र करने वाले हुसैन घर घर में पूरी दुनिया छा गई। वाह, 400 लोगों का नाम यजीद था। 61 हिजरी से पहले 400 लोगों का नाम दुनिया में यजीद था, लेकिन हुसैन किसी का नाम नहीं था, एक ही हुसैन था। करबला के वाकया से पहले 400 यजीद का नाम था, लेकिन हुसैन एक ही था। लेकिन जब वाकया करबला हो गया, इमाम हुसैन शहीद हो गए, तो हुसैन घर घर छा गए और यजीद उसी दिन मिट गए। आज अगर कोई अपना बेटा का नाम यजीद रख दे बाय चांस से, यजीद नाम न हिंदू बरादरी में है, न सिख में, न ईसाई में, न अंग्रेज में, न मुसलमानों में यजीद का नाम है। उसी दिन गुम हुआ 61 हिजरी को। आज तक किसी हिंदू बरादरी का नाम यजीद नहीं सुने होंगे, अजीत कुमार सुने होंगे, अजीत कुमार, लेकिन यजीद नहीं। क्यों? उसी दिन उसका नाम गुम हुआ। अगर आज कोई अपना नाम यजीद किसी अपने बेटे का रख दे, 11 महीना तो वो लड़का बच जाएगा, लेकिन मुहर्रम के चांद में जहां निकला रे बाबू, लाठी से पीट के मार देगा। यही यजीद है, यही नाम है। तो इस नाम में नफरत है। तो ये लोगों, अब बात पता ये चला कि इंसान अगर सब्र कर लेता है तो अल्लाह उनका मकाम बुलंद कर लेता है। तुम ये भारत का धरती पर रख के मत सोच कि हमारे बेटों को जानवर के नाम पे मार मार के वीडियो बना के इंस्टाग्राम, फेसबुक में, सोशल मीडिया में डाला जा रहा है। तो ये मत सोच कि हमारे बच्चों को मुंह लिंचिंग किया जा रहा है। ये रोना मत रो कि तुम्हारा घर तोड़ा जा रहा है। ये आंसू मत बहा कि तुम्हारे 200 साल के मस्जिदों में बुलडोजर चल रहा है, 100 साल के मदरसों में ताला लग रहा है। बेटियां घर से निकले तो निकाब नोच ले, बेटा बाजार जाए तो यूएपीए कानून लगा के जेल में डाल दे, अजान पे सवाल उठना शुरू हो जाए, नमाज पे प्रतिबंध लगना शुरू हो जाए, तू इसे मत घबरा। तू करबला देख ले और सब मिलके कह दे, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर। आज भारत के नीति देखते हो, फैसला भी हो रहा है तो जाति देख के, सजा भी हो रही है तो जाति देख के। आज एक नाज़िया इलाही बंगाल के रहने वाली लड़की आवारा, कई शादियां कर चुके, कहीं कहां कहां जा चुके। आज कभी इस्लाम के नाम पे, कभी सोशल मीडिया में देखना कुरान को फाड़ दो, कभी किसी मदरसा में बुलडोजर चला दो, कभी मस्जिदों को तोड़ दो, कभी मुसलमान को भारत से भगा दो। अभी तो नबी के शान में गुस्ताखी किए। इसको क्या पता है कि तुम नबी के शान में गुस्ताखी करो तो इस्लाम कमजोर हो जाएगा? नहीं, ये मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है। अरे एक नाज़िया इलाही क्या घर घर पैदा हो जाए, लेकिन इस्लाम में कोई कमी नहीं आएगी। किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरों में लटका होगा। मेरा इस्लाम धर्म तो ऐसा धर्म है जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। ये धर्म कभी खतरे में आया नहीं। अगर खतरे में कोई अभी है तो आप हो, आपका बेटा है, आपका समाज है, आपकी सोच है, आपकी औलाद है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, नारे तकबीर। बेटियों और बेटों को पढ़ाओ, घर मकान मत बनाओ, औलाद को पढ़ा। टूटी हुई चटाई पर सो, औलाद को पढ़ा। बिल्डिंग मत बना, औलाद को पढ़ा। खपड़ेल के मकाम में रहा, औलाद को पढ़ा। गाड़ी मत चला, साइकिल चला, औलाद को पढ़ा। जब तेरा बेटा बेटी पढ़े होंगे, सिस्टम पे कब्जा कर लो। वकील तेरा बेटा बने, डॉक्टर तेरा बेटा बने, प्रोफेसर तू बने, थाना में तेरा आदमी रहे, कोर्ट में तेरा आदमी रहे, ब्लॉक में तेरा आदमी रहे, और सोशल मीडिया पे तेरा आदमी रहे, पत्रकार तेरा बने। अपना मुद्दा खुद लेके चलो, अपना अधिकार खुद मांगो, कोर्ट में अपना फैसला खुद करो, वकालती खुद करो, इलाज खुद करो, मास्टर खुद बनो, ताकि दुनिया देख लेंगे कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। रिसालत, जोर से मजहब इस्लाम, अजमत इस्लाम,
जश्न शोहदाए करबला अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। प्रोग्राम नसीम भाई करा रहे हैं। शमीम भाई कौन है? आप हैं, मुखिया जी भी बन रहे हैं, बने हैं। उप मुखिया नहीं, पूरा मुखिया बनना होगा आपके इलेक्शन में। जो आदमी तन्हा इतना बड़ा जलसा करे वो तो एमएलए बन सकता। दुआ कर देंगे या अल्लाह मुखिया बने, एमएलए बने, मिनिस्टर बने, मंत्री बन जाए, फिर कभी भेंट ना पाए तो पढ़ने में रहेंगे, भेंट कैसे पाए? हम कहते हैं जहां मौलाना जरूरत है वहां समाज में नेता भी बनो। नेता हर जगह मौलाना काम नहीं आएगा, समाज में नेता होना बहुत जरूरी है इस दौर में। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं लेकिन थाना से लड़का नहीं छुड़ा सकते। अगर हम लोग को थाना ले जाएगा 3 महीना और अंदर कर देगा, क्योंकि हम लोग का काम थाना नहीं, हम लोग का काम मदरसा है, मस्जिद है, मदरसा मिलाद जलसा है। और अगर कहीं कोई नेता से अगर जनाजा पढ़वा दे, हो सकता है मुर्दा उठ के खड़ा हो, क्योंकि नेता काम जनाजा पढ़ाना नहीं, उसका काम थाना है, कोर्ट कचहरी है। तो सबका अलग अलग डिपार्ट है। तो नेता भी बने और हम भी रहें, ताकि मौलाना भी आगे बढ़े और मौलाना की तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए। एक मौलाना तनख्वाह कम से कम इस महंगाई में, ई कमर तोड़ में, जहाँ गैस ना मिले, जहाँ पेट्रोल में है कतार गन्ना जूस मिला दे, उस देश में जहाँ एथेनॉल के जगह पे पानी डाल दे, महंगाई कितनी है। कितना इमाम की गाड़ी खराब होगी, कितने इमाम की गाड़ी खराब होकर पड़ी हुई है। बेचारा 1-1 लीटर पेट्रोल भरता है, 5 लीटर भर दिया, 3 लीटर पेट्रोल, 2 लीटर एथेनॉल गाड़ी। ये सरकारें गजब की। हम तो कहते बीजेपी और 20 साल रहे, जब तक सब भिख मंगा ना बन जाए तो बीजेपी रहे। कौन कहता? हम तो कहते सब बीजेपी जो नहीं कर, सब वोट बीजेपी में दो, झंडा भी बीजेपी, कार्यालय बीजेपी, और कोई मोदी के खिलाफ नहीं बोलेगा। हम तो कहते मोदी जी 2050 तक रहिए, जब तक अंधभक्तों के हाथ में कटोरा ना आ जाए। क्यों हम लोग कौन कहता है कि मुसलमान? कोई, हम लोग जितना भारत में आजादी में रहते हैं किसी मुल्क में नहीं रहता है। आज तक कोई मुसलमान भागा? अरे जो बांग्लादेशी होगा वो बांग्लादेश भागेगा, जो नेपाल का होगा नेपाल जाएगा, जो चीन का होगा चीन जाएगा। हम तो भारत के थे, हैं, रहेंगे। अरे हमारे भारत में मुसलमानों को बसाने वाले कोई बाबर नहीं, गरीब नवाज थे। जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। वाह! सुनो मेरे दोस्त झारखंडी, अभी कुछ लोग इंडिया में मुझको सुनने के लिए कम, देखने के लिए ज्यादा आता है कि झारखंडी है कैसा। जो लोग नहीं आया चला गया, सुबह पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन बाबा नहीं देख पाए। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी नहीं होती, इसको भी नोट कर ले। न कोई लतीफ़ा, न कोई चुटकुल्ला, न कोई कॉमेडी। मेरी तकरीर हालात हजरत करते दिल बोलता हूँ। मैं जितनी देर बोला कोई लतीफ़ा बोला, कोई चुटकुल्ला किस्सा कहानी नहीं मेरे दोस्त। मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है। कुछ लोग कटिंग कर देता है वीडियो को, इधर से काट दिया, उधर से काट दिया, बीच में डाल दिया। हाँ, उसको करते वो अपना व्यूज बढ़ाने के लिए, फॉलोअर बढ़ाने के लिए थोड़ी थोड़ी वीडियो काटते। मेरी पूरी तकरीर सुना करो, है ना। हम लोग किसी पर स्टेज पे किसी के ताना नहीं मारते, न किसी मौला के खिलाफ बोलते हैं। आजकल तो कुछ लोग शायर मुकर्रिर, ये इसके खिलाफ, वो उसके खिलाफ, ये इसको पटक दिया, ये इसको पछाड़ दिया, उसको धो दिया। आजकल देख रहे हैं यूट्यूब फेसबुक में, ये मौला उसके खिलाफ, ये इसके खिलाफ, सोचता कि खिलाफ बोल के हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं मेरे दोस्त, किसी के खिलाफ बोल के कामयाब तुम नहीं हो सकते हो, लेकिन याद रखना तुम बुरा बन जाओगे। ये मिंबर रसूल है, यहाँ से किसी की चुगली बुराई नहीं होनी चाहिए। अब कौन शायर कैसा है, कौन मुकर्रिर कैसा है, कौन मुफ्ती कैसे है, कौन मौलाना कैसा है, हम स्टेज पे उनकी बुराई बयान करें, उसकी इस्लाह करें? भाई खुलेआम में इस्लाह है, बुराई है, समझ में नहीं आ रहा। अब ये परंपरा चल रहा है, सोशल मीडिया में ही हो रहा। आज ये उसकी खिंचाई, इसके तना, ये हो रहा। लेकिन मेरे दोस्त झारखंडी आज तक सबूत है किसी के खिलाफ न बोला है। हम हमेशा उलमा आलिम के सपोर्ट में मैंने तकरीर किया, इमाम के हक में मैंने तकरीर किया। बस जिसकी जो आदत है वो करते रहे, लेकिन बस सच बोलना, हक बोलना, सबों के बीच बोलना, ये अच्छी आदत हुए है। और इसी आदत को उलमा अहले सुन्नत को रखनी चाहिए, ताकि कौम के बीच में, अवाम के बीच में ये ना बन जाए कि लोग आपस ही में ऐसे कर रहे हैं तो बीच में क्या होगा। जिनका जो मसला है वो अपना सुलझाएंगे,
जिसका जो मसला है वो अपना मसला सुलझाएगा। हम स्टेज पे क्यों दूसरे के मसला सुलझाने जाएंगे? उसके लिए कोर्ट है, अदालत है, पंचायती है, समाज है। अब भरे मजमा में कोई रुसवा कर रहा है, कोई जलील किसी को कर रहा है, कोई किसी के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन ये इस्लाम नहीं है। अरे हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसने पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया। लोग कूड़ा कर कर फेंका करते थे, आका बदले में दुआएं दिया। वाह वाह। अरे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो बारिश की भी जरूरत है। खेती बाड़ी नहीं होगी, लोग खाना पीना कैसे खाएगा? चावल कहाँ से आएगा? खेत में हल लेके जाएगा तब न खेत में से चावल आएगा। खेती बाड़ी भी जरूरी है। बारिश है, ये रहमत की बरसात है, इससे खेती है। किसान लोग जाएंगे खेत में, काम करेगा, हल चलाएगा, वहां से मिट्टी पलटाएगा, बीज बोएगा तो धान उगेगा। तो अल्लाह रज़ाक है, खेत रज़ाक नहीं। बस एक भरोसा विश्वास है, रोजी देने वाला अल्लाह है, मारने वाला अल्लाह, जिलाने वाला। बस अपने बच्चों पे नजर रखो। ये इस सोशल मीडिया के दौर में, इस मोबाइल के दौर में अपने छोटे बच्चों पर नजर रख, अपने बालिग बेटा बेटी पे नजर रख। आजकल मोबाइल छोटा से लेके बड़ा तक सिर्फ मोबाइल ही का खेल है। स्कूल, कॉलेज, मकतब, मदरसा, इमाम लोग बैठे रहते मदरसे में, अपने मोहल्ले के मकतब में बैठे रहते, बच्चे बच्चियां नहीं जाती है। 8 साल का लड़का मोबाइल में पागल है, पबजी। 12 साल का लड़का है वो फ्री फायर। 13 साल का लड़का है वो यूट्यूब। 14 साल है इंस्टाग्राम। 15 साल में जवान, 16 साल में दीवाना, 18 साल में मजनू, 19 साल में घर से बाहर। 19 साल में घर से बाहर। पूरे गांव सो गया है, जवान जवान लड़का घूम रहा है। अरे नींद सोया नहीं, लाइन नहीं है हजरत, नींद नहीं आ रही है, और मोबाइल लेके हाँ हेलो खाना खाए खाए कि नहीं खाए, सो गए है, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड। कहाँ फोन कर रहा है? हाँ बेटा, इतनी रात में कहाँ बात करता है? हजरत आप नहीं जानिएगा, आप सोइए न हजरत, ये पर्सनल बात। इतना लड़का बिगड़ा है हजरत, क्या लग रहा है आपको? गर्दन में चेन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चक्कर लगा रहा। बोले इस्लाम खतरे में है। बोले इस्लाम नहीं, तेरा बेटा खतरा। सोच रहा था लड़की था, अच्छा लड़का छोड़ो, लड़की लोग मोबाइल, खेत जा रही मोबाइल लेके, तो मोबाइल का खेत में क्या काम? खेत में मोबाइल, वहां तुम खेती बाड़ी धान रोपने गई है, या वहां माँ बाप जा, वहां टावर नहीं। किसी का फोन आया, माँ ने पूछ लिया, अरे किसका फोन था? कहाँ टावर? अरे खेतवा तरफ जाके गछा पास बैठ के, वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा। बेटियों को मोबाइल से रोक लो, वरना सोशल मीडिया में देखते हो, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल, चक्कर आई लव यू। पूरा खानदान तबाह हो रहा है। कितने बाप ने आत्महत्या कर ली। बेटी घर से निकल गई, माँ ने जहर खा ली। बेटी दूसरे से प्यार के चक्कर में घर बर्बाद कर दिया, भाई जाकर आत्महत्या कर लिया। मेरे दोस्त, कहीं दूसरे की जगह में, कहीं अपने मोहल्ले में दिन देखना ना पड़ जाए। खुदा के वास्ते अपनी बेटियों पे नजर रखो, मौलाना पे नजर मत रखो। मौलाना कहाँ जा रहा है? मौलाना अगर होटल में बैठ गया, पूरे गांव में चर्चा, मौलाना लोग होटल में बैठता है, तो क्या गाछ में चढ़ेगा? बैठ गया। हजरत हो रहा है पूरी जिंदगी भर। मुसलमान के गांव में तो लाइब्रेरी नहीं, किताब दुकान नहीं, पुस्तकालय नहीं, स्कूल बैठेगा तब, कोचिंग सेंटर रहेगा, कोचिंग में घुसता दिमाग बढ़ता, क्या कहते, स्कूल में घुसता तो दिमाग बढ़ता, मदरसा में जाता दिमाग बढ़ता, पुस्तकालय में बढ़ता दिमाग बढ़ता, मौलाना पास बढ़ता दिमाग बढ़ता। तो यहाँ मौलाना पास तो बैठना नहीं है, होटल में बैठोगे तो होटल में बैठने से दिमाग नहीं बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा। सबका पेट बढ़ गया। हजरत गैस हो गया, बोले गैस की टंकी होगा, बैठो 1.5 घंटा होटल, आप पकौड़ी चुगली करा पूरा मोहल्ला। बोले इस्लाम खतरे में, करे तुम्हारा मुंह खतरा। दोस्त, अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है। मैदान करबला का धरती पे इमाम हुसैन से एक सवाल यजीदियों ने किया था, हुसैन हाथ दे दो, का नहीं देंगे। पूरा खानदान इमाम हुसैन ने दे दिया, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। रीजन
यजीद शराबी था, अय्यार था, धोखेबाज था, तारिक नमाज था। अगर हुसैन यजीद की बैत कर लेते, यजीद को वोट दे देते, यजीद के समर्थन कर देते, क़यामत तक नाना की उम्मती गुमराह हो जाती है। इसलिए इमाम हुसैन ने 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में 56 साल की उम्र में दुश्मन के बीच में तमाम दुश्मनों के सामने में इमाम हुसैन ने अपने नाना की उम्मतियों से ऐलान किया, ए नाना की उम्मतियों, देख यजीद ने पानी बंद किया, हाथ मांगा है, पूरा खानदान दांव पे लगा दिए, लेकिन इस नापाक के हाथ में हाथ नहीं दिए। और कयामत तक के लिए हुसैन ने ऐलान कर दिया, जो नाना की उम्मती शराबी होगा वो कभी हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। वाह, अरे जवाब दो नारे का। से अदब से, प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से बैठे सामने किराम, पर्दे के आड़ में बैठने वाली माँ बहने, बहू, बेटियां, पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, बारिश होने के बावजूद भी पूरे खड़े हुसैनी पहलवान, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह चाहेगा तो बारिश नहीं होगी और अल्लाह चाहेगा तो बहुत होगी। अल्लाह चाहेगा तो बहुत बारिश होगी, नहीं चाहेगा तो। हमारे उलमा किराम स्टेज पे बैठे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। इन लोगों को माइक दे दीजिए, घंटों घंटा बोल सकते हैं, और बोलते भी हर जुम्मा में कम से कम 2-4 सप्ताह से लगातार करबला की तारीख बयान कर रहे हैं सब उलमा। लेकिन आपको चाहिए झारखंडी बाबा, आपको चाहिए झारखंडी। बारिश हो रही है, अरे हो रही है, दुआ कर दें, रोक दें। इतनी ताकत होती तो यहां आते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिल वालिदैन ihसाना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मक्कीनुल मुबीनुल मोइनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मिलके सबसे पहले मुझको देखिए। जब तक मुझे नहीं देखेंगे बात नहीं बनेगी। सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक की डाली को इश्क व ईमान की थाली में सजाकर, उसमें दिल, उसमें आत्मा, उसमें कल्ब, उसमें जिगर मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करे। बुलंद आवाज से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, और जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन। क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। ये महीना मुहर्रमुल हराम शरीफ का है, और इसी महीने में साहिब खाना जनाब मोहम्मद शमीम भाई ने अपने वालिदैन के नाम, वालिद के नाम इसाले सवाब, वालिद के नाम इसाले सवाब, बस एक औलाद का हक बनता है। जब तक माँ बाप जिंदा रहे खिदमत करो, सेवा करो, दवाई रजाई जो भी जरूरत है पूरी कर दो। लेकिन जब दुनिया छोड़ जाए तो उनके नाम से कुरान खानी, मिलाद खानी, फातिहा खानी, दुरूद खानी कर दो, ताकि उनको रूहों तक सवाब पहुंचेगा। अल्लाह उन्हीं के सदक़े में उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएगा। एक औलाद का हक बनता। हाँ, अगर